2010 में इनकी शादी हुई। अच्छा। लगभग 4 साल के बाद इनको ये एक बच्ची मिली है। इस बच्ची को प्राप्त करने के लिए इनको बहुत सारी समस्या और परेशानियों को असली में झेलना पड़ा। उस समय इस बहन ने हमारे कॉल सेंटर से संपर्क किया था। डॉक्टरों ने इनको बेड रेस्ट के लिए कहा था। इतने सब मुश्किलों के बावजूद भी बहुत सारी प्रार्थनाओं के साथ इस बच्ची को प्राप्त किया। इस बच्ची का जन्म हुआ और उसके बाद बच्ची को दूध पीने में बहुत सारी कठिनाइयां थी। इस तरह जो कठिनाई बच्ची को हो रही थी उसको देखकर जो भी लोग थे उन्होंने बताया और डॉक्टरों ने भी इनको बताया कई बच्चे जन्म के बाद दूध पीने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2-3 दिन बीतने के बाद भी ये जो परेशानी थी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और तुरंत ही इस कारण इस बच्ची को अस्पताल लेकर जाना पड़ा। जांच के बाद पता चला कि इस बच्ची के दिल में 2 छेद हैं। उसमें से एक छेद के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा जो बहुत बड़ा था, उन्होंने कहा कि बच्ची अभी काफी छोटी है, 3 साल की उम्र के बाद हमें एक शस्त्रक्रिया करनी है। इन परेशानियों के कारण बच्ची को दूध पीने में तकलीफ होगी और जब बच्ची का घुटनों पर चलने का समय आएगा तो घुटनों पर चलने के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। इस बहन ने ऐसे कहा कि इस बच्ची के जन्म लेने के 1 महीने के बाद ही हर दिन सुबह इस बच्ची को बहन गोद में रखकर हमारे ब्लेसिंग टुडे का कार्यक्रम देखती थी। उसके बीच में इनका कहना है कि हफ्ते में 2 या 3 बार इस बच्ची को लेकर अस्पताल दौड़ना पड़ा। जब दूध पीने का समय होता था तो इस बच्ची को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। इसके कारण इनको भी बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तुरंत अस्पताल लेकर जाते, वहाँ पे भर्ती करते और कुछ दिनों के बाद वापस लेके आते। इस तरह से लगभग 4 महीने तक ये जो किस्सा था ये चलता रहा। बाकी के दिन जब ये घर पे रहते थे, अपनी बच्ची को गोद में रखकर ब्लेसिंग टुडे का कार्यक्रम देखते। इस बहन ने ऐसे कहा, जब ये बच्ची 4 महीने की थी, एक दिन जब ब्लेसिंग टुडे कार्यक्रम देख रहे थे, भाई डैमियन ने उस कार्यक्रम के द्वारा ऐसे कहा, एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म होकर अभी काफी दिन नहीं हुए हैं, जो बहुत ही कम महीनों का है, उस बच्ची के दिल में जो छेद है उसे प्रभु इस वक्त बंद कर रहे हैं। उस कार्यक्रम को देखने के बाद उसी दिन अपने पति के घर जो कटपना में था, ये बहन इस बच्ची को लेकर चली गई। इस बहन ने कहा और उस दिन से ये बच्ची दूध पीने लगी और किसी तरह की तकलीफ नहीं थी। आज इस बच्ची की उम्र करीबन 1.5 साल है। ये घुटनों पर चलती है, भागती है, दौड़ती है। जो भी प्रक्रिया है वो पूरी तरह से और अच्छी तरह से हो रही है। पहले उस 4 महीने के समय में बहुत बार बीच में अस्पताल जाना पड़ता था, लेकिन उसके बाद इस बच्ची को अस्पताल लेके जाने की कभी नौबत जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। बहुत बड़ी चंगाई प्रभु ने इस बच्ची को दी है। ठीक इसी तरह शादी के लगभग 2 महीने बाद ही इनके पति का जो है इमारती लकड़ियों का व्यवसाय है। जब एक इमारत पर वो चढ़ रहे थे तो वहाँ पर लकड़ी की बनी हुई जो सीढ़ी थी अचानक टूटी और गिर गए। उनके फेफड़ों में एक जख्म हो गया और तुरंत ही ऑपरेशन करवाना पड़ा और उनके फेफड़ों में एक भाग उन्होंने निकाल दिया। और उस दिन से लगातार ही उनको खून की उल्टी यानी शुरू हो गई। अच्छा, उनके जो फेफड़े थे उसका एक भाग उन्होंने निकाल दिया। शादी के ठीक 2 महीने बाद ही ये हादसा हुआ। उसके बाद कहें तो लगभग 2 साल से भी ज्यादा ये बहन के जो पति थे वो काम पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक छोटा सा प्याला पानी भी उठाकर नहीं पी सकते थे, क्योंकि लगातार ही उनको खून की उल्टी आती थी। हर दिन से उनकी जो अवस्था थी बहुत बुरी तरह आगे बढ़ रही थी। इस बहन का कहना है लगभग 4 साल पहले ये बहन जो है बहुत दिनों से 2011 से ब्लेसिंग टुडे के कार्यक्रम देखते आ रहे हैं। इनका कहना है 2011 में कौन सा महीना है इनको याद नहीं। एक दिन जब हमारा कार्यक्रम देख रहे थे, भाई डैमियन ने कार्यक्रम में ऐसे कहा, एक ऐसा व्यक्ति जो खून की उल्टी करता है, प्रभु उसको चंगा कर रहे हैं। प्रभु ने अद्भुत कार्य किए। उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने खून की उल्टी नहीं की है। आज वो विदेश के एक राज्य में ड्राइवर का काम करते थे, लेकिन उनको कोई दूसरा काम मिला है पॉलिश करने का। अभी दूर विदेश में एक राज्य में ये काम कर रहे हैं। बीच बीच में ये पूछते हैं कि आपको कुछ तकलीफ है, तो इनके पति कहते हैं, तुम बोलकर समस्या खड़ी मत करो, मुझे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। बहन, जो ये कहा गया वो सब सच है? हाँ। अब इस बच्चे की उम्र क्या है? 1.5 साल की है। 1.5 साल की है और 1.5 साल की बच्ची जैसी ही है। इसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये एक ही दिन में ये तकलीफ दूर हो गई कि ये बच्ची फिरने लगी? 1 हफ्ते से ऐसे ही था। तब डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे का जन्म अभी हुआ है, कुछ समय लग जाता है। लेकिन जब दूध पीती थी तो सांस लेने में बहुत दिक्कत आती थी और काफी मुश्किल होती थी। जब अस्पताल में दिखाया तो बताया कि इको लेना है बच्चे का। जब इको किया तो पता चला कि दिल में 2 छेद हैं।
बच्चे को दूध पीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई और उसी तरह घुटनों पर चलने की तकलीफ हो गई, बहुत सारी परेशानियां हो गई। लेकिन उस 4 महीने के बाद बाई के प्रार्थना करने के बाद ये बच्चा घुटनों पर चलने का जब समय हुआ तो ये चलने लगी। उसके बाद दूध पीती है, लेकिन ऐसा भी हुआ कि इसने दूध नहीं पिया। 1-2 बार मुझे अस्पताल में बच्ची भर्ती दूध होना नहीं पड़ा। पीती है तो माँ को परेशानी होती है। अभी दौड़ती भागती सब करती है। प्रेज गॉड। सिर्फ यही नहीं, आपके जो पति हैं वो अभी कैसे हैं? अभी बहुत ही तंदुरुस्त हैं और 3 महीने से विदेश में काम कर रहे हैं। ओके, अभी कितने महीने हुए हैं इस खून की उल्टी रुकने के बाद? अभी 4 साल हो गया। ओह, 4 साल पहले ये चंगाई हुई है। ओह प्रेज गॉड, ताली बजाकर प्रभु की हम स्तुति सिर्फ करेंगे। यही नहीं, इनके पति को शराब पीने की भी आदत थी और वो पूरी तरह से छूट गई है। अब ये बहुत खुश हैं। आइए एक साथ मिलकर ताली बजाकर हम प्रभु की स्तुति करें। हे प्रभु, इस बच्ची को जो चंगाई आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद। इनके पति को चंगा करने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।